कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में अभी भी घिरा है या किसी पहचान को लेकर के इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है या अटैच्ड दिखाई दे रहा है, तो आप उसे संत नहीं कह सकते। या प्रकृति की किसी भी भौतिकता से वह कनेक्टेड है, तो आप उसे यही समझ सकते हैं कि यह केवल संत के मार्ग में हो सकता है बढ़ रहा हो, लेकिन अभी संत नहीं कहा जाएगा। संत उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो कि इस सभी जगत में पूरे तरह से स्वार्थ मुक्त हो चुका हो। अब स्वार्थ मुक्त का अर्थ यह नहीं होता कि सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग ही करना वो छोड़ दे, यह आप बिल्कुल भूल में मत रहिएगा। सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग करना और उनसे चिपक करके रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी विषय से चिपक रहे हो तो वो आपका दुख का कारण बनेगा, लेकिन यदि संत होगा तो वह किसी भी विषय का उपयोग करेगा, ना कि उससे उपभोग करने का प्रयास करेगा। और जब आप किसी विषय का उपभोग की नियत से आगे नहीं बढ़ते हो तो वह विषय या वस्तु आपको दुख नहीं देती। तो इसीलिए आपको यह समझना होगा कि एक संत की जो पहचान है उसके निर्मल हृदय से ही की जा सकती है। और फिर तो आज के जीवन में आप अपने दायरे में किसी संत को बांध भी नहीं सकते, क्योंकि संत को एक तरह से भगवान का ही रूप कहा गया है, क्योंकि जो अपने आत्मा में समा गया हो वही भगवान का एक तरह से रूप होता है। जैसे किसी भी तरह की वह लीला भी कर सकता है, तो हम उसे पहचान भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं सकते कि किस व्यक्ति के पीछे कौन सी उसकी लीलाएं चल रही हैं। तो हम किसी संत के जीवन के जब तक हम उनके कार्य के उद्देश्य को ना समझ लें तब तक हम किसी संत को नहीं पहचान सकते। इसीलिए संत के कार्य के उद्देश्य को पहले समझें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि यह क्यों इस प्रकार के जीवन में आए हैं। और जब आप उसके जीवन की वास्तविकता से आप परिचित होंगे तब आपको कुछ हद तक संत के बारे में समझ में आने लगेगा। आप यह कह सकते हैं कि हर भगवाधारी संत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, भगवा एक तरह से शौर्य का प्रतीक अवश्य है, लेकिन आप केवल भगवे से जुड़ करके अपने जीवन को संत से यदि आप चिन्हित करने लगेंगे तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए सभी रंगों का आप अपमान कर रहे हैं। केवल आप एक रंग को किसी संत से जोड़ करके आप यह दिखाना चाह रहे हैं कि केवल संत की जो पहचान होती है वह भगवा से होती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान के जो बाकी के रंग है वह भगवान ने बनाए ही नहीं है, कि आप भगवान को बहुत छोटा करना चाह रहे हो। आपको यह कहना होगा कि इस दुनिया के किसी भी कोने में भगवान का जन्म हो सकता है, तो संत कोई भी बन सकता है, केवल उसके हृदय का जो मैल है वह साफ हो जाए। कि हम किसी एक रंग पर नहीं आधारित हो सकते, क्योंकि एक संत का जो स्तर होता है वह अनंत तक होता है, और संत का अर्थ ही होता है अनंत। जब उसने किसी एक पहचान को त्याग दिया है, इसका मतलब वह पूरी दुनिया में समा चुका है, और अनंत तक जाने के बाद वह कोई भी वस्त्र, किसी भी कलर के वस्त्र धारण कर सकता है। तो उनके वस्त्र के रंग से देख करके उनका परिचय न करें, उनके ज्ञान को सुन करके ही एक संत का परिचय किया जा सकता है।